सुनी सुनाई नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी अंधेरे कमरे में अकेले होते हैं और अचानक आपके पीछे की हवा ठंडी हो जाती है, तो वो सिर्फ मौसम का बदलाव है या कोई वहां खड़ा है जो आपके मुड़ने का इंतजार कर रहा है। हम सब डर से पर्दा गिरा देते हैं, लेकिन एक शख्स था जिसने उस पर्दे को हमेशा के लिए हटा दिया था। गौरव तिवारी, एक ऐसा नाम जिसने मौत के बाद की दुनिया को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक जुनून बना लिया था। वो उन गुमशुदा रूहों के लिए एक उम्मीद थे, उन भटकती आत्माओं के दोस्त थे। लेकिन याद रखिए, जब आप सदियों से बंद अंधेरों में बार बार झांकते हैं तो वो अंधेरा भी आपके अंदर झांकना शुरू कर देता है। गौरव अक्सर कहते थे कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। उनकी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक थी कि एक बार एक भटकती हुई आत्मा को उनसे मोहब्बत हो गई थी। वो उनका पीछा करते करते उनके घर तक आ गई थी। लेकिन आज की कहानी उस इश्क की नहीं, उस नफरत की है जो सदियों से उनका इंतजार कर रही थी। ये उस आखिरी केस की दास्तां है जिसे आज भी कानून और विज्ञान के पन्नों में एक सुसाइड कहकर दबाने की कोशिश की जाती है। पर सच्चाई उन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में कैद है जिन्हें खोलने से आज भी पुलिस के हाथ कांपते हैं। 30 जनवरी 2016 यह गौरव की जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था, उनकी शादी का दिन। अगले कुछ महीने उनकी टीम को लगा कि गौरव अपनी नई जिंदगी और परिवार में बिजी है। वो नए केसेस से दूर रह रहे थे। टीम ने सोचा, न्यूली मैरिड है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, लेट हिम एंजॉय हिज टाइम। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। गौरव केसेस से इसलिए दूर नहीं थे कि वो खुश थे, बल्कि इसलिए दूर थे क्योंकि उन्हें अब उस सच का पता चल चुका था जिसे उन्होंने सालों तक ढूंढा था। वो गौरव जो पहले कहते थे नॉलेज कैंसल्स फेयर, अब वो बदल चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि सम नॉलेज लीड्स टू फेयर। वो अब अपने घर के बंद कमरों में डर को महसूस कर रहे थे। वो पुराने गौरव नहीं रहे थे। 6 जुलाई 2016 वो दिन जिस दिन इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के पास एक ऐसा केस आया जिसने आईपीएस का भविष्य बदल दिया। ये वो केस है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, पर जिन्हें पता है वो जानते हैं कि इस केस के बारे में जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर है। 6 जुलाई 2016 की सुबह आईपीएस टीम के ऑफिस के फोन की घंटी बजी। टीम में से किसी ने वो फोन उठाया तो वो फोन वेस्ट दिल्ली के किसी पुराने फ्लैट से एक आदमी का था। उस आदमी ने बताया कि उसकी बेटी बहुत अजीब बर्ताव कर रही है और घर में सबको डर है कि हो सकता है कुछ ऊपरी चक्कर हो। यह बात पूरी कर और सारी डिटेल्स लेकर फोन कट कर दिया गया। आईपीएस टीम के सभी मेंबर्स को लगा कि यह तो एक बहुत सिंपल केस है और ज्यादा से ज्यादा एक पोजेशन का केस होगा। उन्हें पता था कि गौरव कुछ दिनों से अवेलेबल नहीं है, तो टीम ने भी सोचा कि इतने छोटे से केस के लिए गौरव को क्यों परेशान करे। और ये सोच टीम ने केस के लिए हाँ कह दिया और इन्वेस्टिगेशन के लिए वेस्ट दिल्ली पहुंच गए। आईपीएस की टीम अपने सभी इक्विपमेंट के साथ केस की लोकेशन पर आ गई, पर उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जिस केस को वो एक साधारण पोजेशन का केस समझ रहे हैं वो इन सब के आने वाला कल बदलने वाला है। जैसे ही टीम ने उस घर के दहलीज के अंदर कदम रखा, उन्हें एहसास हो चुका था कि जिस केस को वो इतना हल्के में ले रहे थे वो इतना सिंपल नहीं है। वहां हवा में एक अजीब सा भारीपन और घुटन था। टीम ने देखा कि फ्लैट का टेम्परेचर काफी गिर चुका था, इतना कि अब उनकी सांसें भी धुएं की तरह दिख रही थी। सारे ईएमएफ मीटर्स और K2 मीटर्स अचानक डेड हो चुके थे, जैसे किसी ने उनकी सारी एनर्जी निचोड़ ली हो। उन्हें पहले तो वहां वही आदमी मिला जिसने उन्हें कॉल किया था, एक अंदाजन 50 साल का आदमी जो थोड़ा हैरान और परेशान था। उसने उन सबको बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी बेटी बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। ना कुछ खा रही है, ना पी रही है और ना सो रही है। बस या तो हंसते रहती है या तो गुस्से में पता नहीं क्या, पर अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाते रहती है। और जब उसके कोई करीब जाने की कोशिश करता है तो वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ये सब सुन टीम को अब भी कॉन्फिडेंस था कि ये केस वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। टीम ने अपने बचे हुए इक्विपमेंट्स और कैमरा निकाल के इन्वेस्टिगेशन शुरू की।
और वो आदमी उन्हें अंदर के कमरे में ले आया, जहां वो लड़की जमीन पे दीवार की तरफ मुंह करके बैठ के हंस रही थी। जब उस लड़की ने इन सबके अंदर आने की आवाज सुनी, तब वो झट से पलटी और जब उसे सबने ध्यान से देखने की कोशिश की तो सबकी नजर उसकी आंखों में ही खो गई। उसकी आंखों में बस काला घना अंधेरा था। लड़की बहुत ही कमजोर और डरावनी नजर आ रही थी। उसकी आंखें एकदम काली और शरीर पर अजीबोगरीब चोट के दाग, और वो बस हंसे जा रही थी। थोड़ी देर जब टीम ने अपने इक्विपमेंट के साथ जांच शुरू की तो उस लड़की की हंसी अचानक से बंद हो गई, और वो उस आदमी ने जैसे बताया था वैसे ही गुस्से में अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाने लगी। टीम में से एक आदमी ने हिम्मत जुटाते हुए उसके पास जाने की कोशिश की, ये जानने कि आखिरकार ये कह क्या रही है। पर जब उसने सुना तो उसके होश ही उड़ गए। वो बस एक ही बात लगातार कह रही थी कि उसे तो यहाँ आना ही पड़ेगा। उस आदमी ने अपने होश संभाल के ये बात अपने टीम में सबको बताई। सब काफी घबरा चुके थे, और तभी टीम में से एक का फोन बजा, और वो उस कॉल को देखकर काफी चौंक गए थे, क्योंकि वो कॉल गौरव का था। गौरव का गला सूखा हुआ था और आवाज में उम्मीद नहीं, सिर्फ एक डर था। गौरव बोला, वहां से निकल जाओ, अभी के अभी। वो लड़की शिकार नहीं है, वो सिर्फ एक दरवाजा है, वो मेरे लिए आई है। टीम गौरव की बात मान सब इक्विपमेंट समेट के घर से बाहर निकल गई, और वो लड़की वापस हंसने लगी। गौरव को वहां पहुंचने में देर नहीं लगी। जैसे ही उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, उन्हें अपने दिल की धड़कनें किसी हथौड़े की तरह सुनाई देने लगी थी। उन्होंने घर में मौजूद सबको देखा, और आखिरी में उस लड़की को देखा जो इतने दिनों बाद अब जाकर शांत हुई थी। वो लड़की बस गौरव को देख रही थी, ना ही अब वो हंस रही थी ना बड़बड़ा रही थी, बस चुपचाप देख रही थी। थोड़ी देर सब देखने और समझने के बाद आखिरकार गौरव ने अपना वही मशहूर सवाल पूछा जो उनकी पहचान था, अगर यहाँ कोई है तो अपने होने का सबूत दे, और इस लड़की को छोड़ मेरे पास आ जाओ, कम विथ मी। गौरव के ये सवाल पूछने पर आमतौर पर अगर वहां कुछ भी ऐसा होता था तो वो या तो कुछ हिलाकर या कुछ गिराकर अपने होने का सबूत देता था, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। उस रात जवाब में कोई चीज नहीं गिरी, बस अचानक उस लड़की ने गौरव की आंखों में देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, और उसने वो कहा जो सुनकर गौरव के पांव तले जमीन खिसक गई। गौरव, हम तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही थे, तुमने ही तो कहा था कम विथ मी। आखिरकार गौरव का नॉलेज ही उसके डर का सबसे बड़ा कारण बना। गौरव को आखिरकार एहसास हुआ कि वो सारी आत्माएं, वो सारे डीमंस जिन्हें उन्होंने पिछले 10 सालों में कम विथ मी कहकर बुलाया था, वो सब आज वहां एक साथ मौजूद थे। उनका बोझ इतना ज्यादा था कि गौरव को महसूस होने लगा जैसे उनका शरीर किसी भारी पत्थर के नीचे दब रहा हो। गौरव उस रात घर वापस आए, पर उन्हें पता था कि वो अकेले नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार से भी कहा था कि कुछ सही नहीं है, कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है, कुछ ऐसा है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। पर परिवार में सबको लगा कि हो सकता है वो काम से परेशान ज्यादा हो गए हैं, बस इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। वो रात गौरव बिना खाना खाए ही तुरंत अपने कमरे में चले गए थे। उनको समझ आ चुका था कि जिन रूहों को उनने बुलाया है वो सब आ तो गई है, पर अब उन्हें वापस भेजना आसान नहीं है। वो रात जैसे तैसे सोते जागते गौरव ने काट ही ली, और अगले दिन 7 जुलाई की सुबह गौरव अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने किसी से कुछ खास बात नहीं की और वो बाथरूम में नहाने चले गए। उनको नहाते नहाते काफी देर हो गई थी। घर के सभी सदस्यों ने एक एक करके आवाज लगाने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला, और आखिरकार जब बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया तो गौरव मृत पाए गए। उनकी गर्दन पर वो काली गहरी लकीर, जैसे किसी ने उनका गला तब तक घोटा जब तक उनकी सांसें थम नहीं गई। उस बाथरूम में ना कोई और दरवाजा था, ना कोई रास्ता जिससे कोई अंदर बाहर आ जा सके। आखिरकार पुलिस आई और मामले को देखते हुए पुलिस ने इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, पर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में लिखा सच आज भी उन फाइल्स के पन्नों को जलाने की ताकत रखता है। गौरव तिवारी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बस एक गहरा मोड़ लेती है। क्या वो गले पे बने लकीर सिर्फ एक निशान थी, या किसी अनजान हाथ की पकड़? सच्चाई आज भी उन्हीं दीवारों में कैद है।
गौरव के पास ऐसे हजारों किस्से थे, कुछ जो फाइल्स में हैं और कुछ जो उनकी यादें और उनकी डायरी में रह गए। अगर आप सुनना चाहते हैं गौरव तिवारी की वो असली केसेस जो कभी न्यूज चैनल तक नहीं पहुंचे, वो इनकाउंटर्स जिन्होंने उन्हें भारत का सबसे बड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनाया, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब हम अगला पन्ना पलटे तो आप हमारे साथ हो, क्योंकि गौरव कहते थे नॉलेज कैंसल्स फेयर। पर क्या आप उस सच को जानने के लिए तैयार है जो डर को पैदा करता है? भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।